हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर के अंदर वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनाने की विधि, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, जिसमें हमने एल्केन्स से एल्कीन्स से हेलो एल्केन बनाना सीख लिया था। एल्केन्स के अंदर हमने देखा था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, जो एक चेन रिएक्शन है जिसके 3 स्टेप हमने पढ़े थे, श्रृंखला, प्रारंभन पद, संचरण पद और समापन पद। ठीक है, इन 3 स्टेप्स के बाद हमने दोबारा देखा था एल्कीन्स के द्वारा एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जा सकते हैं, एल्कीन्स में कौन सी रिएक्शन होती है जिसके द्वारा हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। रिएक्शन तो हमने देखी थी कि एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया किस वे से यानी किस मैकेनिज्म से होती है, ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू अब आगे होने वाला है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक बार उस रिएक्शन को मैं फिर से लिख देता हूं कि प्रोपीन के अंदर हमने HBr का एडिशन किया था, जिसको हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एडिशन हो गया और एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, जैसे कि हम बात करें सोडियम पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, इस टाइप के जो पेरोक्साइड होते हैं उनकी उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ के नियम के अगेंस्ट काम होगा। चेक करो, अगर डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया है। पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद हाइड्रोजन को उस कार्बन पर जोड़ना है जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन कम है उस जगह जो नेगेटिव अपना समूह है या ब्रोमाइड जो है उसको हमको जोड़ देना है। यदि हम पेरोक्साइड लेते हैं तो इसका अपोजिट काम होता है। अपोजिट काम से मेरा मतलब क्या है, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, यानी इस वाले कार्बन पे हमने हाइड्रोजन जोड़ा है और इस पे Br जोड़ा है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो ये तो हो गया डायरेक्ट रिएक्शन का तरीका। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, कि प्रोपीन की रिएक्शन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। यह एक संयोजन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है जो मार्कोनिकॉफ के अनुसार संपन्न होती है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। यदि क्वेश्चन आता है कि प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तो हमें क्या लिखना है कि प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है जो प्रति मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार संपन्न होती है। तो ये कौन सा योग हो गया, मार्कोनिकॉफ, और ये हो गया प्रति मार्कोनिकॉफ। तो देखो ये नियम भी किस तरीके से दिए गए थे, ये नियम दिए गए थे किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। मैकेनिज्म किस तरीके से होती है उसके अकॉर्डिंग ये नियम दिए गए थे। तो आज हम देखने जा रहे हैं इसका मैकेनिज्म, क्रियाविधि। मैं पहले एक बार चर्चा कर चुका हूँ इस चीज़ की, डेली हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा स्पीड में भी लेने वाले हैं और थोड़ा ज़्यादा टॉपिक भी बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, हम सैटरडे संडे या लाइव क्लास के में भी जा सकते हैं कि लाइव क्लास अगर अपनी होगी तो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी टाइम मिलेगा कंटिन्यू लाइव क्लास हमारी रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो हम 2 रिएक्शन लिखी है हमने, दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है। तो पहले मैं इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ कि प्रोपीन के HBr द्वारा मार्कोनिकॉफ एडिशन की क्रियाविधि दीजिए।
प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने की अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। ठीक है, चेक करते हैं मैकेनिज्म क्या होगी, कौन सी होगी, नाम क्या देंगे, ये मैकेनिज्म देखने के बाद तुम खुद तय करोगे इसको। ठीक है, कि एडिशन तो हो रहा है, लेकिन एडिशन किसके द्वारा हो रहा है। देखिए HBr जो होता है उसका होता है यहाँ पर आयनाइजेशन। HBr जो है H+ और ब्रोमाइड आयन में टूट जाता है। कि ये जो प्रोपीन होता है स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप होने वाले हैं, चेक कर सकते हो कि सबसे पहले स्टेप के अंदर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस पे अटैक करने वाले हैं, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को। तो यहाँ हमें 2 कंडीशन प्राप्त होंगी, 2 संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं, कि प्रोटॉन इस वाले कार्बन पे जुड़े और प्रोटॉन इस वाले कार्बन पे जुड़े। चलो हम दोनों पे जोड़ के देख लेते हैं। देखिए यहाँ ऐसा होता है कि CH डबल बॉन्ड CH2, इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पर यदि हम भेजते हैं, इस कार्बन पर यदि भेजते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखो CH CH2 माइनस एंड यहाँ प्लस। इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर जाते हैं तो इस पर माइनस आवेश आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। लेकिन यदि हम इसको इस कार्बन पर भेजते हैं इलेक्ट्रॉनों को तो कुछ इस तरह की कंडीशन प्राप्त होगी। चेक करो, दोनों काम हम करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर वाला काम यदि हम करते हैं तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इसके ऊपर H+ आयन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, प्रोटॉन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ प्रोटॉन जुड़ गया, इसका चार्ज फिनिश, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये वाला काम हम करके देखते हैं तो इस CH- पर जो है प्रोटॉन जुड़ने वाला है तो CH2 वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप ये हो गया हमारा कि इसमें एक कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है। कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, H+ के अटैक द्वारा। चेक करो कि यहाँ जो ये कार्बोकैटायन प्राप्त हो रहा है इसमें चेक करो, इधर इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है या जो कार्ब धनायन है उस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो क्या हम इस कार्बन को 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, या इस पूरे कार्बोकैटायन का नाम क्या दे सकते हैं हम, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक, अब यहाँ देखो इस वाले कार्बन पर डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1, यानी इसको हम क्या नाम देंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ये ज़्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। रीजन क्या है, रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर चेक कर सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हैं जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर रखते हैं, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेटिस्फाई रहता है। जबकि यहाँ ऐसा करने वाला केवल एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, कोई भी रिएक्शन ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर संपन्न होती है, अधिक स्थायित्व की ओर अग्रसर होती है। देखिए, तो इसका मतलब कौन सा बनने वाला है, कौन सा बनने वाला है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने वाला है। तो इसीलिए ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा,
2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो गई बात? क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिर से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले HBr जो है उसमें से प्रोटॉन क्या काम कर रहा है यहाँ पे? प्रोटॉन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से अट्रैक्ट करता है। होता क्या है, बोलते कैसे हैं? प्रोटॉन का अटैक हो रहा है, H+ का अटैक हो रहा है, लेकिन वास्तव में अटैक कौन करता है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब अटैक करते हैं तो दो संभावनाएं, दो कंडीशंस हो सकती है हमारे सामने कि ये बनेगा या ये बनेगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो बनता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करके 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा। अभी देखिए इसमें मैकेनिज्म का नाम क्या हो गया। देखो ये क्या है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल यदि पहले अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल यदि पहले अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। आई बात समझ में? रिएक्शन कौन सी है? एडिशन। एडिशन, एडिशन रिएक्शन में जो पहले अटैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इस एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी? चेक करो कौन अटैक कर रहा है पहले? H+ यानी एक इलेक्ट्रोफाइल, तो नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। देखो ये मैकेनिज्म किसकी है? किसकी है? मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार संयोजन। सब कुछ क्लियर है हमारे पास यहाँ पे? एक बार इसको उतार लो, समझ लो, ठीक है? या वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार HBr के संयोजन की पूरी क्रियाविधि हमारे पास ये आ गई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर प्रति मार्कोनिकोफ नियम यानी एंटी मार्कोनिकोफ के अनुसार जो संयोजन करते हैं तो फिर ऐसा क्या होता है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये कौन सा एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है हमको यहाँ पे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। चेक कर सकते हो, ये रहा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जबकि यदि हम मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत चलें तो 1 डिग्री विपरीत चलने के लिए हमको पता है कि रिएक्शन के अंदर हमको किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी? किसकी प्रेजेंस लेनी पड़ेगी? परऑक्साइड। परऑक्साइड जिससे हमको क्या मिलने वाला है? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, या कह दो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है? इसका IUPAC नाम तो हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यदि हम इसका कॉमन नेम लिखें, सामान्य नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आगे कि वही काम करो। यहाँ परऑक्साइड लिया जैसे हमने बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है? बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप, बेंजोइल ग्रुप। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? परऑक्साइड आयन के साथ। परऑक्साइड आयन क्या होता है? O2-2, O के बीच में सिंगल बॉन्ड, दोनों पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है? परऑक्साइड आयन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है O-। अब यहाँ क्या होगा? इसका होता है
समांश विदलन। क्या होता है? समांश विदलन। समांश विदलन कैसे होगा? C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या बन गया? C6H5C डबल बॉन्ड O माइनस। बेंजोएट, सॉरी माइनस नहीं यार, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, बेंजोएट बोल सकते हैं। फ्री रेडिकल बन गया। इस फ्री रेडिकल में अब क्या आगे क्या होगा? फिर से एक बार समांश विदलन होगा इस तरीके से। C6H5 फ्री रेडिकल बन गया, फेनिल मुक्त मूलक, फेनिल फ्री रेडिकल, और CO2 गैस बाहर। CO2 गैस कहाँ से निकली? चेक करो, इस बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन आता है वो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर और यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बन गया CO2, ठीक है। अब ये फेनिल जो फ्री रेडिकल है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? HBr के साथ। किसके साथ करेगा? HBr के साथ। HBr में से चेक करो ये क्या लेने वाला है? HBr पे जब अटैक करेगा तो किसको लेगा? यहाँ से H को। H को लिया, बेंजीन बना, और कौन सा मुक्त मूलक फ्री हो गया यहाँ पर? ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल गया हमको। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल अब क्या करने वाला है? ये अटैक करेगा किसके ऊपर? जो हमारा एल्कीन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए किसी भी कार्बन पर ये अटैक करता है तो पाई बॉन्ड का भी क्या होगा? समांश विदलन। जब मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल अटैक करता है तो समांश विदलन से मुक्त मूलक ही बनेंगे, ध्यान रखें। चेक करो कि ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है और इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, दोनों ही कंडीशन है। इस 1 नंबर कार्बन पे अटैक कर सकता है, 2 नंबर कार्बन पे अटैक कर सकता है, दोनों ही कंडीशन में इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा। क्या बनने वाला है? वही 2 कंडीशन होंगी, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। चेक करो, दोनों पर यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ब्रोमीन यदि इस पे अटैक करता है तो इस पे जुड़ जाएगा, और अगर 1 नंबर कार्बन पे अटैक करता है तो 1 नंबर पे जुड़ जाएगा। यहाँ तक का किस्सा समझ में आया कि सबसे पहले जो फेनिल मुक्त मूलक बनता है, फेनिल मुक्त मूलक HBr से जुड़कर एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना देगा। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब हमारे एल्कीन अणु पर अटैक करता है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, दोनों में से एक ही होगी, दोनों में से एक ही होगी, लेकिन कौन सी होगी ये चेक करना है। तो बताइए, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है क्या? और ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल है क्या? बोलो है क्या नहीं है? ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये तो हमको पता ही है पहले से ही कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए, जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो इसका मतलब ये वाला बनना है, ये वाला बनेगा तो अगले स्टेप के अंदर ये फिर से उस बेंजीन से, इस तरह से लिख रहा हूं मैं बेंजीन को, C6H6 था, ये फिर से उस बेंजीन से क्या करता है? बेंजीन से नहीं लेता है,
HBr से, ये HBr से फ्री रेडिकल लेगा H, CH3 CH2 CH2Br, और साथ में क्या बन गया, ब्रोमीन मुक्त मूलक। क्या बन गया, ब्रोमीन मुक्त मूलक। ये हमारे पास बन चुका है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। चेक करो, इस पे H+ जुड़ेगा। बनने वाला जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन मुक्त मूलक है, वो क्या करेगा, चेक करो, यही वाला काम। अगेन एक एल्कीन अणु पर अटैक करता है और एल्कीन अणु पर अटैक करके कंटिन्यू इस रिएक्शन को फिर से आगे बढ़ा देता है। यानी कि ये ब्रोमीन मुक्त मूलक कंटिन्यू बनते रहेंगे जब तक HBr फिनिश नहीं हो जाएगा, और या फिर कह दो कि एल्कीन अणु खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, तब तक ये रिएक्शन चलती ही रहेगी। और ये रिएक्शन क्या नाम होगा इसका, देखो रिएक्शन का नाम यहाँ से देंगे। कौन सी रिएक्शन है, HBr पूरी तरह से यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन। किसके द्वारा ये रिएक्शन संपन्न हो रही है, चेक करो, क्या बना, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ने सबसे पहले अटैक किया है एल्कीन अणु पर, फ्री रेडिकल ने सबसे पहले अटैक किया है एल्कीन अणु पर, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम, मैकेनिज्म का नाम क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी नाम, क्या नाम हो गया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर हो गई ना बात, कि यदि 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो रिएक्शन फ्री रेडिकल के द्वारा होगी, यदि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना हो तो विदाउट परऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यदि हम बिना परऑक्साइड के बना HBr का संयोग कराते हैं, HBr का योग करवाते हैं, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन इसने ही योगात्मक अभिक्रिया होगी, और यदि हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये काम करवाते हैं तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होगी। आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लें, उतार लें। नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटिन्यू अभी करते हैं अपन।